हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और आज हम बात करेंगे आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफ़ेक्ट। ये फिल्म काफ़ी दिनों से चर्चा में थी और इस फिल्म को लेके आर माधवन काफ़ी पैशनेट हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे आइसरो के जीनियस पद्म भूषण श्री नाम्बी नारायण का हमारे मिशन मंगल में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कहानी को आर माधवन ने अपनी इस फिल्म में दर्शाया है और उनके साथ जो भी विवाद खड़े हुए थे, जो कंट्रोवर्सीज़ थी उनके देशद्रोह को लेके, उनके जो उन पर इल्ज़ाम लगे थे, उन सब को उन्होंने अपने एक सिनेमैटिक व्यू में दिखाने की कोशिश आर माधवन ने की। देखते हैं कि अपने इस डायरेक्टोरियल डेब्यू में आर माधवन ने कहाँ तक इस कहानी को, इस नम्बी नारायण की ज़िंदगी को, उनके जीवन को कहाँ तक सार्थक साबित किया है। फिल्म की स्टोरी आर माधवन ने लिखी है और डायरेक्शन भी उन्हीं का है। फिल्म जब शुरू होती है तो एक श्लोक से शुरू होकर नम्बी नारायण के घर में 90s का उस समय का समय लिया गया है। नारायण के घर पे वो पहन करके एकदम अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। नम्बी नारायण जो एक साइंटिस्ट हैं और भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, वो पूजा कर रहे हैं। घर का माहौल खुशनुमा, खुशी का माहौल है। उसी बीच वो मंदिर जाते हैं और उसी दिन उनको अरेस्ट किया जाता है और उनकी जो विवाद हैं कि उन्होंने अपना इंडिया के कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को भेजे हैं, इस तरह के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया जाता है। ऐसे क्रिमिनल उनको लाया जाता है पुलिस स्टेशन में। उनकी फैमिली को भी टॉर्चर किया जाता है। वहाँ से इस थ्रिल से, इस सनसनी से ये फिल्म शुरू होती है और बाद में कट टू में काफ़ी साल बीत चुके हैं और नम्बी नारायण अपनी आइडेंटिटी से जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो उनके साथ हुआ है उसका पूरा ब्यौरा वो एक इंटरव्यू में देते हैं, टीवी इंटरव्यू में। और जो इंटरव्यू करने वाले हैं हु इज़ नन अदर देन हमारे किंग खान, शाहरुख खान। नम्बी नारायण अपनी कहानी शाहरुख खान को सुनाते हैं और शाहरुख खान धीरे धीरे किस तरह से एक ऑडियंस का मेटाफॉर शाहरुख खान के रूप में हमारे सामने रखा गया है और जो स्टूडियो के अंदर जो लोग हैं वो कहानी को सुन के किस तरह से उनको पता चलता है कि हिंदुस्तान में आज कोई ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा जीनियस जिसने अपने देश के लिए नासा की बहुत ही लुक्रेटिव कहो या बहुत ही एक ऐसी हाई सैलरी और सब कुछ सारे ऐशो आराम छोड़ के उन्होंने नासा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। विकास जो शिप है वो उन्होंने डिज़ाइन किया और वही विकास जो रॉकेट था उसने ही हमारे मिशन मंगल में कितनी हेल्प की। जिन्होंने अक्षय कुमार की मिशन मंगल देखी होगी उनको शायद इस रॉकेट के बारे में पता होगा। फिल्म में आइसरो में नम्बी नारायण की जो शुरुआत की जर्नी है, जब वो भी विक्रम साराभाई के चहेते रहे थे और साथ में उनके अब्दुल कलाम भी उनके साथ थे, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट। उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप है, जो उनको गुरु चेले की जो विक्रम साराभाई के साथ जो उनके गुरु चेले की जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है। फिल्म का सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसका इमोशन में आर माधवन ने बड़ा हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन तरह से एक ह्यूमनिस्टिक फिल्म बनाई है। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री इस तरह से बनाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ रखे हैं। जब आर माधवन नम्बी नारायण जब जाते हैं और विदेश जाते हैं, वहाँ पे जो वो पढ़ाई के लिए जब वो सॉलिड कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे सॉलिड लिक्विड्स और सॉलिड और लिक्विड, ये जो आम दर्शकों को शायद वो चीज़ उतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुद्दा ये है कि जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो किस तरह से अपनी
की छाप छोड़ते हैं, अपना प्रभाव वहाँ के प्रोफेसर्स के ऊपर, वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं। और एक रशियन उनसे प्रभावित होता है और उसके बाद वो एक लिक्विड पार्टिकल्स में वो महारत हासिल करते हैं। उसमें उसमें कुछ ऐसे वन लाइनर्स वो बोलते हैं जिसमें दर्शकों को अच्छा लगेगा, उनको हँसी भी आएगी। जैसे कि एक सीन है जब वो फॉरेन का जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, जो एक्सपर्ट है, वो बोलता है कि तुमने मेरी बीवी को, वो उनकी बीवी है वो काफ़ी बीमार हैं, तो ये जाके कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो आर माधवन कहते कि वी इंडियंस नो हाउ टू मेक आवर वाइफ स्माइल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आवर पॉपुलेशन। तो इस तरह से इस तरह की लाइन से एक कमेंट भी है और एक मैसेज भी है, और ये जिस सहजता से, जिस सिंप्लिसिटी से ये ह्यूमर और ये फैक्ट जो आपके सामने आता है, उसमें धीरे धीरे वो जिस तरह से और यूरोपियन साइंटिस्ट को इम्प्रेस करते हैं, 52 साइंटिस्ट को लेके जाते हैं, एक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल होते हैं, रोल्स रॉयस से पार्ट वो फ्री में लेके इंडिया आते हैं, किस तरह रशियन से वो जो यंत्र, जो इक्विपमेंट्स इंडिया को चाहिए होते हैं, वो सब ये कहते हैं बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया। एज अ सिनेमैटिक, एज अ पॉपुलिस्ट वे में दिखाया गया है। यहाँ तक जहाँ तक इमोशन का सवाल है और एक्टिंग का सवाल है, उसमें माधवन खरे उतरे हैं। और फिल्म में और उनकी वाइफ की भूमिका जिसने निभाई है वो सिमरन ने निभाई है। उन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्रभावशाली एक्टिंग की है। और इस पिक्चर में जो शाहरुख खान का जो रोल है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जिस तरह से उनका जो प्रेजेंस है, जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जिस तरह से एंड में जो प्रभावित होते हैं, और एंड में जब माधवन और शाहरुख खान के बीच जो ये डायलॉग है, जो पूरा आजकल हमारे देश में जो सिनेरियो चल रहा है, जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स में हम लोग आजकल जी रहे हैं, तो उसको कई तरह से उसे छूने की कोशिश की है। और उसमें ये वो जब कहते हैं कि देश का एक देशभक्ति के बारे में क्या मायने क्या हैं देशभक्ति के, कि क्या होती है देशभक्ति, किसी और की डिफाइन देशभक्ति ही मेरी देशभक्ति के मायने क्या हो सकते हैं, आपकी देशभक्ति के मायने क्या हो सकते हैं, लेकिन देश होता क्या है और देशभक्ति होती क्या है, इस पे एक कमेंट, एक स्टेटमेंट फिल्म में निकल के आता है। हालांकि फिल्म में कमज़ोरियाँ हैं, और ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी कमज़ोरियाँ हैं, फिल्म में बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। फिल्म में जो मेन चीज़ है, जो मैं देखना चाहता था, वो ये था कि कैसे नमी नारायण ने अपना जो आइडेंटिटी का, जो उनका जो वॉर था, जो उनके पास जो टॉर्चर हुए थे, उसको उन्होंने किस तरह अपने वो केस किस तरह से जीते, अपने आप को क्लीन उन्होंने कैसे किया, किस तरह से कोर्ट में वो केस जीते, और एक अपना प्राइड, अपना आत्मसम्मान उन्होंने वापस किया। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। क्या साजिश थी, किसने साजिश की थी, क्या उनका मकसद था। हालांकि वो दुश्मन देश है, ये सब थोड़ा बहुत है, लेकिन क्लियर होता तो ज़्यादा और अच्छा लगता, और ज़्यादा एक सटीक और एक और ज़्यादा प्रभावशाली फिल्म बनती। हालांकि ये सब कहते हुए भी इस फिल्म की जो अपनी खासियत है, जो अपनी जो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो उससे कम नहीं होती है। जहाँ तक एक्टिंग, आर माधवन की एक्टिंग का सवाल है, उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। अगर ये कहा जाए कि उनको इस फिल्म में अवार्ड मिल जाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनकी कमाल की एक्टिंग, पिक्चर को जिस तरह से पेश किया गया है, जिस तरह से वो टॉपिक है, जिस तरह से देशभक्ति, जैसे नमी नारायण जैसे इंसान, जैसे साइंटिस्ट के साथ जो हमारा देश ने जो गलती की है, उसके लिए हमको थोड़ा सा शर्म भी आती है, थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस होता है, और एक प्राइड वाली चीज़ भी, एक प्राइड भी हमको महसूस होता है। कुल मिलाकर मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा। अगर उनके स्ट्रगल और उनके लीगल बैटल्स को थोड़ा सा और दर्शाया जाता और ठीक से बताया जाता, और साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको थोड़ा सा डीप जाके अगर ये कहा गया होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। फिर भी आई विल लाइक टू गिव 3.5 टू
रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ये फ़िल्म आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, देख के हमको लिखें। सिने ब्लूज़ को फॉलो करें, हमारे ट्विटर हैंडल्स फॉलो करें, हमारे फेसबुक फॉलो करें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कैसा लगा हम सबको बताएं। मैं आपका अपना विशाल वर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे नई फ़िल्म को लेके, नए किस्से को लेके, पुरानी यादों को लेके अपने अगले कार्यक्रम में, अगले शो में। तब तक देखते रहिए, फिर फ़िल्में देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।